पांग पहुंचा था, तो पांग में भी ना हल्की हल्की मेरे को ऑक्सीजन लेने में थोड़ी सी कमी हो रही थी। लेकिन वहाँ ना मेरा माइंड ये एक सेटल था कि मैं लो एल्टीट्यूड पर, मतलब वैसे तो हाई एल्टीट्यूड है लेकिन हाई पासिस पे नहीं हूँ, तो रात भर ना सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं इजीली सो गया। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे तांगलंगला पास में जब मैं सोया तो सांस लेने में सेम प्रॉब्लम हो रही थी जैसे पांग में हो रही थी। तो बार बार वही चीज़ जा रही थी दिमाग में कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन गाड़ी के अंदर तब हीटर चलाया, टेम्परेचर मेंटेन हो गया और मैं रजाई के अंदर आ गया, तो सब कुछ मेंटेन हो गया। बाहर निकलते हैं और देखते हैं बाकी का कैसा है। सुबह के अभी कितने बज रहे होंगे, मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 हो रहे होंगे, क्योंकि उठा नहीं जाता भाई सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में उठा नहीं जाता जब तक आपका बिल्कुल गर्मी ना बन जाए ना तब तक। हाँ वही है, 9:15 हो रहे हैं और 9:15 बजे सोचो मेरी अब हिम्मत हुई है निकलने की। चलो उठते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद मी। पहुंच गए थे तांगलंगला पास पे, 17,482 फीट। बाकी ट्रक्स रात भर चलते रहे, ऐसा नहीं है कि रोड बिल्कुल बंद हो गया है, ट्रक्स चलते रहे, लेह से आते रहे, शायद सरचू में रुके होंगे या फिर आपका नीचे पांग में रुके होंगे, लेकिन आते रहे रात भर ट्रक, ऐसा कुछ नहीं है। आधे घंटे एक घंटे में एक ट्रक आता रहे। बाकी यहाँ पे तांगलंगला पास पे मंदिर है, मैं सोच रहा हूँ अभी जाऊँ या फिर मुँह हाथ धो के जाऊँ। एक काम करते हैं, पहले ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फिर आपको दर्शन कराते हैं। ये है BRO कैफ़े जो बंद पड़ा हुआ है, अच्छा हुआ बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें शेड मिल गई यहाँ रुकने के लिए और आराम से रात भी कट गई। कपड़ा गिर गया, ये वाला कपड़ा मैं पीछे से लगा देता हूँ। ये मैंने अपना उसके लिए बनाया था, सोलर पैनल के लिए, कि जब भी मेरे को शीशे पे रखना होता था तो पहले इसे लगाता था, फिर सोलर पैनल रखता था। कि अभी कपड़ा मिल गया तो ये पीछे कवर करने के लिए इजी काम हो जाता है, अंदर से ही लग जाता है। अभी तो हवा नहीं चल रही थी, जैसे मैं बाहर निकला हूँ हवा चलना चालू हो गया है। और मैंने एक ग्लव्स उतार के रखा था, पता नहीं कहाँ रजाई के अंदर छुप गया है, मिल नहीं रहा, ढूंढ रहा हूँ बड़ी देर से। मुझे लग रहा है मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है ऑक्सीजन कम होने की वजह से, और मेरे पास सिर्फ यही पानी है। तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ ब्रश करते हैं और उसके बाद आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ से नीचे चलते हैं क्योंकि सांस फूल रही है, बाहर निकलती है दोबारा से। मैं लेटा हुआ हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्टिविटी करते ही खिंचाव आ रहा है सांस का। तो इसमें इतना ही पानी है, मतलब आधा लीटर से भी कम पानी था जिसमें मैंने ब्रश कर लिया, और अभी थोड़ा सा है जिसे मैं पीऊँगा। तो मुँह धो नहीं सकता, तो मेरे पास ये वेट वाइप्स है, तो इनको यूज़ करूँगा फेस साफ़ करने के लिए, ताकि आईज़ वगैरह क्लीन हो जाए। सोचो मैं रुकते रुकते आ रहा हूँ, जिसमें मैंने दारचा में 2 दिन कैंपिंग की है, टांडी में मैंने 1 दिन कैंपिंग किया है, सिस्सू में 1 दिन कैंपिंग किया मैंने। उसके बाद भी सोचो मेरे को यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो। मैं बारालाचला में भी कैंपिंग किया, सॉरी, और फिर मैं सरचू में भी रुका हूँ। तो सोचो उसके बाद भी मेरे को यहाँ पे ऐसी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। अगर मेरे पास हीटर नहीं होता ना तो यहाँ रात काटनी मुश्किल हो जाती दोस्तों। मैंने कैमरा इसलिए लगाया क्योंकि मेरी ब्रीदिंग की वॉइस ज़्यादा आएगी और फिर वो आपको काफ़ी ऑड लगेगी। पानी पीना भी टास्क हो रहा है। मैं लेटा हुआ था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही उठाऊँ फिर से मेरे को ना ये भारी होने लग गया है। और सूरज की आंखें से रोशनी में पड़ रही है ना बहुत तेज़। बाकी मैं अभी कुछ भी नहीं समेट रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी एक्टिविटी करने की।
तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ और आपको भी दर्शन कराते हैं सबसे पहले, क्योंकि रात को बूट्स पहने हुए थे और अंधेरे में तो कुछ दिखता ही नहीं। तो अभी चप्पल पहनी हुई है तो हम लोग चप्पल उतार के आराम से ऊपर जा सकते हैं। बाकी सामने की तरफ देखो क्या माउंटेन्स दिख रहे हैं, हाई पीक्स पूरे बर्फ़ से ढके हुए। सुनसान है भाई, एक भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरे को ट्रक्स चलते हुए नज़र आए। चलो यहाँ पे उतारते हैं चप्पल साइड में, अब चलते हैं पैदल। सॉक्स पहने हुए मैंने। तांग लंगला बाबा की जय। सुबह सुबह दर्शन के साथ शुरू करते हैं। तो ये रहा घंटी। जय बाबा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। और जय बाबा की दर्शन कर लीजिए। झाड़ू भी रखी हुई है सफाई करने के लिए, तो थोड़ी सी सफाई हम भी कर देते हैं यहीं पे ना, ताकि जितनी चीज़ें मेंटेन रहे। कोने में कर देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा नेम प्लेट लगा है, श्री कृष्णा टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय 29 रोड मेन यूनिट, सितंबर 1969 में बना है। बहुत पुराना है, फिर तो ये बहुत पुराना है। और इनॉग्रेटेड बाय मेजर केपी सिंघाल, ओसी 29 RMU ऑन 15 सितंबर 1969। बाकी ये देखो नीचे स्नो कैसे जमी हुई है, ये देख रहे हो, बिल्कुल पत्थर हो रखे, बिल्कुल पत्थर। ये देखो। और यहाँ ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आगे से ये सारी चीज़ें हटाते हैं, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी यहाँ रुकने की, एक्टिविटी करने की। Do you need to fix it? Talking bullshit. मेरे सर में दर्द बहुत तेज चालू हो गया है, ये पूरा ये दर्द कर रहा है और आंखें ना खुल नहीं, ये वाली तो आंखें खोली नहीं जा रही है, खोल रहा तो बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी हम लोग सीधा पहले नीचे उतर रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ जी, तो देख लो जी कैसे वीरानी में पहुँचे। लेकिन ये वीराना ऐसा है जहाँ पे नेटवर्क आता है, और ये देख लो क्या नज़ारे हैं। और ये है हमारा लेह मनाली हाईवे। ये कोई गेट बन रहा है, क्योंकि ये रोड जाता है एक खनक नाम से विलेज, जो यहाँ से लगभग है आपका 55 किलोमीटर अंदर। तो सिर्फ वहाँ जाके फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये रूट एक खनक नाम से विलेज पे जाता है। तो अभी अपन यहाँ रुक गए थे क्योंकि नेटवर्क आ गया था। यहाँ से डेबरिंग मोड रह गया करीबन 5 किलोमीटर। तो मैंने सोचा कि यहाँ नेटवर्क आ गया तो फ़ोन कर लेते हैं घर पे और फ्रेश हो लेते हैं। ऊपर से उतर के आया था, अब थोड़ा सही लग रहा है। लेकिन वो भाई साहब कांच पड़े हुए हैं यहाँ पे, और अभी मैंने गाड़ी यहीं से निकाली है। शिट। चलो ध्यान रखूँगा अगली बार। अब अभी तो यार ये पैर में भी लग सकते हैं। कौन फेंकता है यार ऐसी जगहों पे भी कांच। पैरों में हवा लग रही है, सुन हो रही है। चलो एक काम करते हैं, अभी पहले सारी चीज़ें सेटल्ड करते हैं, फ्रेश होते हैं और कुछ खाते हैं। अब आराम मिला है पानी मिल के। तो अब देख लो आप, छोटा सा काम करने के लिए भी कितना सर्वाइव करना पड़ता है ऐसे प्लेसेस पे। तो अभी सबसे पहले मैंने चाय बनाई है, क्योंकि थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। चाय पी के थोड़ा सा सेट होगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट बनाएंगे खाने को।
क्या जगह है यार, सीरियसली। बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, और आसपास का माहौल तो देखो आप, अमेजिंग। एक चिड़िया के चहचहाने की भी आवाज़ नहीं है इधर। सोचो कितनी शांति होगी। और आज नीला आसमान, पोल्यूशन से दूर, और ये गर्मा गर्म चाय। अब आप समझ जाओ कि कैसी फीलिंग होगी। लेकिन माइनस टेम्परेचर भी है। छाया में आता है ना तो भैया बस फिर तो ऐसा लगता है कि बस मोटे मोटे कपड़े पहनो और रजाई के अंदर छुपक जाओ। ओहो, अदरक डालना भूल गया यार। शिट शिट, कैसे पॉसिबल है ये। ओके गाइस, तो अभी खाना बनाने का टाइम आ गया, क्योंकि भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से। रात से सिर्फ वही 2 क्रीम रोल खाए थे और अभी चाय पी है, दैट्स इट। तो खाना बनाने से पहले मैं आपको कैंपर वैन के बारे में एक बार बता देता हूँ कि जो भी मॉडिफिकेशन किया है कि क्या ये सच में कामयाब है, जिस हिसाब से हम लोग एडवेंचर कर रहे हैं। देखो नॉर्मल डेज़ में तो काम आ ही जाएगी, लेकिन क्या ऐसे उसमें ये काम कर रही है, तो बताता हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहले किचन की बात कर लेते हैं। देखो बिल्कुल बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से काम हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, ये गैस को खींचना। जो पाइप है वो अंदर रोटेट हो जाता है, फिर उसको वहाँ से रिलीज़ करो तब जाके ये ओपन होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये गैस चूल्हा है इसमें से एलपीजी हटाना पड़ेगा और इसी में कोई ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा कि मेरा बुटेन चल जाए। और अगर आप ये सजेशन दोगे कि सैम भाई सिलेंडर को बाहर रख लो, निकाल के कनेक्शन कर लेना, देखो मुझे स्पाइन का प्रॉब्लम, मैं बार बार वेट उठा के इधर उधर नहीं रख सकता हूँ। तो मुझे इसका ये कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। या तो मैं यहाँ पे बुटेन वाले जो गैस स्टोव आते वो लगा लूँ, या फिर कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालूँ ताकि ये मेरे को पाइप बार बार लूज और ये बार बार टाइट ना करना पड़े। बाकी बात करते हैं बेड की। भाई मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल है अकेले बंदे के लिए। तो मतलब राजा वाली ज़िंदगी है इसके अंदर अकेले बंदे के लिए तो। और 2 बंदे तो बहुत अच्छे से सो सकते हैं। अगर जैसे मेरे को एडिटिंग वगैरह करनी है, हीटर चलाना है, तो भाई साहब सारा एक तरफ पूरा खाली रहता है और मैं एक तरफ पूरा आराम से सोता हूँ फैल के। और जो ये मैं रजाई वगैरह कैरी कर रहा हूँ, ये अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि इसके अंदर 3 लेयरिंग है, 2 कंफर्टर है और एक मोटी रजाई है। तो मैं क्या करता हूँ, रजाई को ऐसे कर लेता हूँ, लेट जाओ, और ऊपर से उसको फोल्ड कर लेता हूँ, लाइक जैसे स्लीपिंग बैग के अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर सो रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक्स्ट्रा स्लीपिंग बैग कैरी किया हुआ है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो बस एक बैकअप के तौर पे मैंने रख लिया है। तो बहुत बढ़िया है, बेड में कोई कमी नहीं है। बारी आती है इसके इन्वर्टर की। देखो बहुत बढ़िया काम कर रहा है लद्दाख के अंदर। मैं जब से मनाली पहुंचा हूँ भाई साहब, ये खाली, ये मतलब डिस्चार्ज ही नहीं हुआ है। 13.5 वोल्टेज मुझे कंटिन्यू दिखा रहा है। और आपने देख ही लिया कि 12 लाचले पे भी कितनी देर हमने अंदर की ट्यूबलाइट ऑन करी। और इवन जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना 2-2 3-3 घंटे, तो अंदर की लाइटें ऑन करके ही एडिट करता हूँ, अंधेरा नहीं करता हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सारी चीज़ें चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। हाँ, ये सोलर पैनल जो है ये यहाँ काम कर रहा है मनाली के और लद्दाख रीजन में। उत्तराखंड गया था तो ये काफ़ी स्लो चार्ज कर रहा था, तो मुझे मोनो पार्क में इसे चेंज करना पड़ेगा इनकेस अगर मैं कहीं और जाता हूँ। तो अभी देखते हैं, कोई सिटी का प्लान बनेगा तो वहाँ टेस्ट करेंगे, लगेगा काम नहीं कर रहा है देन फिर कुछ डिसाइड करेंगे। अब बारी आती है इसकी टार्प की और वॉशरूम टेंट की। देखो मैं सच बता रहा हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ बस एक ही बार मैंने इसे ओपन किया वॉशरूम टेंट को, क्योंकि देख लो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदी जात, आवाज़ तक भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ओपनली बैठ के मैं अपना टॉयलेट सीट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो बार बार उसे खोलना बंद करना टाइम जाता है। तो अकेले के लिए तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ठंडा इतना है तो टार्प खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लगेगा कहीं तो तब खोलेंगे, अदरवाइज़ ठीक है, पैकअप है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ऊपर का सेटल ही है। बाकी ऑल ओवर वैन बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे तो अभी ऐसी कोई कमी लगी नहीं है, कोई स्ट्रगल लगा नहीं है कि इसमें कुछ दिक्कत हो। बस वो गैस वाला एक स्ट्रगल है जिसको मैं इस बार घर जाने के बाद उसको मैं ख़त्म करने वाला हूँ, ताकि ये फटाफट खींचो, काम करो और फटाफट बंद भी कर दो। तो बस यही है वैन की अपडेट। बिल्कुल सही काम कर रहा है। बाकी अभी खाना बनाते हैं, मन कर रहा है अभी दाल चावल खाने का, तो दाल चावल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ठंडा ऐसा है कि ग्लव्स उतारता हूँ ना और हवा चलती है तो अंदर की सारी झुरझुरी पैदा हो जाती है भैया जी। और कैप पहन लो, ग्लव्स उतार पहन लो, तो फिर उसके बाद हल्की हल्की गर्मी लगने लगती है। तो मैं बना रहा हूँ लाल मसूर की दाल, और ऐसे ही बना रहा हूँ कि मेरा रात का भी हो जाए।
तो सिंपल बस इस दाल को मैं अभी उबालूँगा, ताकि फिर बाद में बढ़िया सा तड़का हम इसके अंदर लगा लें, हल्दी नमक मिर्च डाल के। क्योंकि मेरे को ना ऐसी दाल पसंद है कि उबालो बाद में तड़का लगाओ। वो तड़का जब पहले लग जाता है ना तो वो मेरे को थोड़ी अजीब लगती है, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को पसंद नहीं आती, थोड़ा टेस्ट भी बहुत बदल जाता है। लेकिन उबली हुई दाल में तड़का लगाओ, बहुत बढ़िया। चलो जी, हमने कर दिया मिक्स। अब हमारा लाइटर, पहले हवा इधर से आ रही थी, अब हवा इधर से आ रही है, तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा वरना दाल उबलेगी नहीं। इधर दाल उबल रही है हमारी, यहाँ पे हम लोग चावल भी उबाल लेते हैं ताकि साथ साथ दोनों चीज़ें हमारी बन जाएगी। देखो डबल गैस का होने का ना ये फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा कि आपको काम जल्दी हो जाता है। ओके दोस्तों, तो दाल तो हमारी उबल गई है, अब उसमें तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए ये वाला पैन यूज़ करो, मेरे पास छोटा पैन नहीं है। तो इसमें काम करते हैं, पहले इसको सबसे पहले गरम करते हैं, फिर इसके अंदर डालते हैं देसी घी। अबे रुक जा यार, आ जाओ भैया जी। देसी घी का हाल देख रहे हो क्या हो रहा है, छूटेगा नहीं, पत्थर हो रखा है पत्थर। यहाँ पे कोई भी चीज़ ना टिक नहीं पा रही है भैया। ये देखो ऐसा हो रहा है जैसे डालडा घी आता है ना आपका, एज इट इज़ हो रखा है ये भी। अरे बाप रे, पूरी उंगली डालनी पड़ेगी ना, चम्मच भी टेढ़ी हो जाएगी। तो जी घी हो गया है, इसमें डालते हैं जीरा और थोड़ी सी डालते हैं कसूरी मेथी। ओए होए होए होए, मज़ा आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको भूनते हैं। अभी ठंडा इतना है कि गैस कम कर देता हूँ ना तो पैन बिल्कुल ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद उसे गर्म होने में टाइम लगता है। चलो जी, यहाँ पे हमारा जीरा भी भुन गया, कसूरी मेथी भी भुन गई। ओहो छींटे, फिर से गैस गंदी। चावल हो गए हमारे बिल्कुल खिले हुए चावल। गर्मा गर्म। और इधर डालते हैं दाल, बहुत बढ़िया बनी है, वो तो आपको दिख रही होगी। घर पे ना 3 सीटी में बन जाती है, यहाँ पे मैंने 7 सीटी लगाई है, तब भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है मेरे को, हल्का फुल्का है असर। वैसे मैंने यही सोचा था कि कल तांग लंगला पे हम दाल चावल बनाएंगे। भाई साहब गैस तो चालू हो गई, लेकिन हवा जितनी तेज़ चल रही थी वो गैस ऑन ही नहीं रहने दे रही थी। सब बढ़िया है, तड़का भी बढ़िया है। मैं चावलों में नमक डालना भूल गया था, बस वही थोड़ा कम है। दोस्तों हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, मतलब एक टाइम का खाना बनाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है, जैसे छाया आती है ना, मतलब हवा चलती है तो ये धूप भी फेल हो जाती है उसके आगे, और हवा बंद होती है गर्मी। ओहो, और ऊपर से तेज़ चलती हवा में ये बर्तन धोना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये तो पनिशमेंट है, पनिशमेंट। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं ड्रामे कर रहा हूँ, इतने कपड़े पहन रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ इतनी ठंडी है। अभी देखो मैंने ये प्लेट धो के ना बस यहाँ रखी थी, और यहाँ रखने के बाद ना जो पानी इसके ऊपर था नीचे पूरा बर्फ़ जम गया है, पूरा बर्फ़। अब आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ आ रहा हो या नहीं। अब ये छूटेगा भी नहीं, गर्म करूँगा तो ये ख़राब हो जाएगी। तो अभी अपन ऐसे ही रख देते हैं उल्टी करके, ताकि वो धूप पड़ेगी तो फिर वो बर्फ़ नहीं जमेगी। तो मतलब सूरज के जाते ही यहाँ पे ठंड का कोहरा मच जाएगा। सूरज देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे ना धूप बहुत देर में जाएगी, लेकिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पेट्रोल लिमिटेड है। सिर्फ 2 जगह पहुँचने का पेट्रोल है, या तो न्यूमा या फिर लद्दाख।
जहाँ पे हमें पेट्रोल पंप मिलेगा। अब न्यूमा का पेट्रोल पंप खुला है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँच कर ही पता लगेगा। अब अगर मैं न्यूमा जाता हूँ तो वहाँ पे एक नई लेक अभी ओपन हुई है, क्युंगसो लेक, जिसे रियूल लेक भी माना जाता है। वहाँ पे ट्विन लेक है बिल्कुल पास में, तो हम लोग वहाँ भी जा सकते हैं कैंपिंग करने के लिए। और अगर क्या करें कुछ समझ नहीं रहा। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं और डेब्रिंग मोड़ पहुँचते हैं। ओ भाई साहब, सामने की तरफ देखो, वो बवंडर आ रहा है। बवंडर, कितना ऊंचा बवंडर है। दोस्तों अभी जिस बवंडर की बात कर रहे थे ना, देखो वो वहाँ पे है, और वो ना गाड़ी वाला अंदर ही जा रहा था, रुक गया है वो वहाँ पे, पता नहीं क्यों। निकल जाता पर क्यों रुका है ये समझ नहीं आ रहा। और काफ़ी बड़ा है यार, आसमान ऊपर तक जा रहा है वो पूरा। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा होगा या नहीं। अभी थोड़ा हो गया, ख़त्म हो गया शायद। लेकिन भाई वो गाड़ी वाला अभी तक रुका हुआ है, देखने के लिए रुका हुआ है या फिर कोई वजह है। ऊपर तो और बड़ा हो गया वो। तो दोस्तों हमेशा की तरह मेरे सामने 3 रास्ते हैं। एक सीधा जो मेरे को लेके जाएगा घर की तरफ, और बीच में काफ़ी जगह भी ले जा सकता है। एक है ये सेंटर वाला रास्ता जो थोड़ा चलते ही बंद है, और एक ये उतर के आगे जाएगा जो मुझे ले जाएगा एक नए एडवेंचर पे। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मेरे को सीधा जाना है तो मेरे पास पेट्रोल इतना है कि मुझे यहाँ से ब्लैक में कम से कम 3 लीटर पेट्रोल लेना पड़ेगा, जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 200 रुपये लीटर। और अगर मैं ये तीसरे वाले रास्ते पे जाता हूँ तो आगे पड़ेगा न्यूमा में है एक पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप से हमें पेट्रोल मिल सकता है। लेकिन वहाँ जाऊँ तो क्या करूँगा यही दिमाग में आ रहा है, और क्या हो सकता है समझ नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करूँ, कन्फ्यूज़न हमेशा की तरह ना। कन्फ्यूज़न जब ऑप्शन होते हैं ना तो हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, और ऑप्शन नहीं होता है तो बस फटाफट काम किए जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो अपन ने क्या कर रहे हैं, ये कॉइन लिया है, हेड टेल करते हैं, तो जो भी आएगा उस हिसाब से अपन चलेंगे। हेड आएगा तो सीधा जाएंगे, टेल आएगा तो लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अबे यार ये तो मिस हो गया। ठीक है, दोबारा। अबे यार ठीक है, बिना देखे उछालेंगे। ओए उछाल दिया दोस्तों, टेल आया, टेल। तो अपन जाएंगे लेफ्ट। तो चलो शुरू करते हैं अब लेफ्ट की। दोस्तों जगह देखो बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे ना इतना स्पेस खाली है कि अपनी ओवरलैंडिंग व्हीकल कैंपर वैन को लेके और यहाँ पे कैंपिंग करो। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, लेकिन खूबसूरत जगह बहुत है। देख रहे हो कितना प्लेन ग्राउंड है, और पीछे की तरफ तो बिल्कुल ग्रीन ग्रास ग्राउंड था। तो ये जगह है पोलो गोंग का ला, और यहाँ पे बिल्कुल ही अनटच है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डू नॉट फीड वाइल्ड एनिमल। क्या जगह है यार, खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। और ये रही हमारी कैंपर वैन, सामने बर्फ़ के पहाड़ और बहुत ही सर्द भरी हवा चल रही है। ओ भाई साहब बड़ी ठंडी है यार, बहुत बढ़िया जगह है। ओके, तो चलते चलते हम लोग वहीं पहुंच गए थे न्यूमा से पहले, जहां पर हम लोगों ने पिछली बार पानी भरा था वापस ज़्यादा टाइम। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर है। तो अपने केन्स खाली हो गए तो अपन रिफ़िल कर रहे हैं, क्योंकि आगे का पता नहीं है पानी मिले ना मिले। ओके गाइस, तो हमारा पानी भर गया है। यहाँ पे जो आर्मी का ट्रक खड़ा था उन्होंने मेरी हेल्प कर दी पानी भरने में। एज़ यू नो मैं उनको दिखा नहीं सकता था ड्यू टू प्रोटोकॉल। ये वाला जो वाटर है ये बहुत नीट एंड क्लीन है, न्यूमा से करीबन 10-15 किलोमीटर पहले पड़ता है,
और आर्मी का टेस्टेड वाटर है ये, वो लोग भी अपने लिए यहीं से भर के लेके जाते हैं। तो भैया जी अभी हम भी चल रहे हैं। मेरे हाथ सुन्न हो गए थे पानी भरते भरते, पाइप ना एक्चुअली अकड़ गया था। दोस्तों पेट्रोल पंप तो पहुंच गए, लेकिन पेट्रोल पंप अभी छोड़ो, पीछे का ये कलर देखो कैसे आपका वॉलेट कलर आ रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी जी पेट्रोल पंप यहाँ पे बंद पड़ा है अभी, और यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह तो नहीं जल रही है, टाइमिंग भी नहीं लिखा है। और अभी देखो कितने बज रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जल्दी बंद हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वैसे पेट्रोल पंप पे तो बहुत सारी जगह है, साइड में मैं कोने में लगा के रुक सकता हूँ, लेकिन पीछे ना एक नान वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे खाना खा लेता हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही है। और फिर अपना यहाँ पे यहीं आके लगा लूँगा गाड़ी साइड में, और फिर उसके बाद सुबह जैसे ही खुलेगा तो पेट्रोल भरा के अपना आगे का प्लान करते हैं। तो पहले नान वाले के पास चलते हैं। ओके तो दोस्तों मैं वापस घूम फिर के पेट्रोल पंप के सामने आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया था कि नान मिलते हैं बड़ी ज़बरदस्त, तो वो लोग ना अभी सिर्फ दिन में ही बना रहे हैं, रात में नहीं बना रहे। कह रहे चाउमीन मोमोज़ मिल जाएगा। अगल बगल में भी पूछा तो सेम वही चाउमीन मोमोज़। मेरा मन नहीं है खाने का बिल्कुल भी चाउमीन मोमोज़, और तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है तो एक काम करते हैं, वापस पेट्रोल पंप ही चलते हैं, और वहाँ पे जो हमारा जो दिन में हमने दाल चावल बनाए थे उसको गर्म करके खा लेते हैं, काम ख़त्म करते हैं, फिर सोते हैं। और सुबह 10 बजे ये पेट्रोल पंप खुलेगा, तब जाके पेट्रोल भराते हैं। तो आप इसके देखो, ये भराए बिना मैं कहीं भी नहीं हिल सकता, इवन मैं अभी वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस रिज़र्व में लग गई है ऑलमोस्ट। तो भैया अब इसमें पेट्रोल भरेगा तभी इस गाड़ी को लेके मैं आगे जा पाऊँगा। तो इसीलिए अभी पहले खाना बनाते हैं, खाते हैं, और फिर आराम करते हैं। नेटवर्क अच्छा आ रहा है, 5G आ रहा है, तो यहाँ पे वीडियो अपलोड भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, सुबह और देखते हैं क्या सीन होता है पेट्रोल पंप का। बाकी उसके बाद आगे का एडवेंचर आगे देखते हैं। तो कल हम लोग ऐसी जगह जाने वाले हैं जो अभी बिल्कुल नई नई खुली है और बिल्कुल आइसोलेटेड होने वाली है। नो नेटवर्क, नो ह्यूमन, नो विलेज, कुछ भी नहीं आसपास, मतलब 70 किलोमीटर तक आगे और पीछे कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसी जगह जाने वाले हैं। चलो अभी इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।